आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी है एक कूनी परी के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। परीलोक में सारी परियां खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। उधर दो परियों को गोश्त खाने की आदत पड़ गई थी। उन्होंने परीलोक के सारे जानवरों को खा लिया था। अब उनके पास कोई जानवर खाने के लिए नहीं बचा था। अब तो सारे जानवर खत्म हो गए हैं। अब हम आज क्या खाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरे पास एक प्लान है। आज रात हम एक परी के घर जाएंगे और उसे मारकर उसका गोश्त खा लेंगे। यह तुम क्या कह रही हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। ये अच्छा नहीं है। कब तक भूखी रहोगी? मेरे बात मानो और मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उस रात ही दोनों एक परी के घर जाती हैं। वो परी सो रही होती है। यह दोनों उस पर हमला करती हैं और उसे मार देती है और फिर उसका गोश्त खा लेती हैं। अब वो रोजाना एक परी के घर जाती थी और उसे मारकर खा जाती थी। धीरे धीरे परी लोक से परियां गायब होने की वजह से सब बहुत परेशान थे। यह दिन ब दिन परी लोक से परियां गायब कैसे हो रही हैं? मुझे लगता है कि कोई चुड़ैल परी लोक में आ गई है। तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा लगता है। हमें रानी परी को इस बारे में बताना चाहिए। वो सब रानी परी के पास जाती हैं और उसे सारी कहानी बताती हैं। परी उनको एक तरकीब बताती है। आज रात हम सब परियां जागते रहेगी। जिसके घर में कोई हलचल हुई, वो शोर मचाना शुरू कर दे, फिर हम सब वहां आ जाएंगी और उसे पकड़ लेगी। ठीक है रानी साहिबा, जैसा आप कहें। उस रात जब छाया और माया एक परी के घर जाती हैं और उस पर हमला करने लगती हैं तो वो शोर मचा देती है, बचाओ बचाओ, यह मुझे मारने आ गई हैं। तभी सब परियां वहां इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा, तो तुम दोनों हो जो परियों को मार रही हो। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। तुमने जो काम किया वो माफी के काबिल नहीं। आज से मैं तुम दोनों को परी लोक से बाहर निकालती हूँ। वो दोनों पृथ्वी पर आ जाती हैं। अब हम किधर जाएंगी? चलो रहने के लिए एक इधर ही घर बना लेते हैं। फिर वो जंगल में एक घर बनाती है। मुझे तो अब बहुत भूख लग रही है। तभी वहां से एक हिरन गुजर रही होती है। यह देखो, यह हिरन जा रही है। चलो इस हिरन को ही पकड़कर खा लेते हैं। वो उस हिरन को मार डालती हैं और उसे खाना शुरू कर देती हैं। हिरन का गोश्त तो बहुत मजेदार था। मेरा इंसान का गोश्त चखने का जी कर रहा है। मैं कल ही कोई नौजवान इंसान लेकर आऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर उससे खाएंगे। अगले दिन माया एक खूबसूरत लड़की बनकर जंगल में किसी नौजवान की तलाश में चली जाती है। उस दिन शहजादे का महल में जी नहीं लग रहा था तो वह अपनी गाय को लेकर जंगल में आ जाता है। वो जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और साथ ही अपनी गाय को छोड़ देता है। तभी माया वहां से गुजरती है। यह लड़का तो बहुत खूबसूरत है। इसका गोश्त बहुत मजे का होगा। मेरी माँ बहुत बीमार है। उसने गाय का दूध पीना है। क्या आप हमें गाय का दूध दे सकते हैं? आप मेरे गाय लेकर जा सकती हैं। पर हमें दूध निकालना नहीं आता। मेरा घर पास में ही है, क्या आप वहां तक आ सकते हैं? ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। इस तरह वह शहजादा उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। जब वो उनके घर पहुंचता है तो वो दोनों इसको बांध देती हैं। आज हम गाय के साथ साथ इंसान का गोश्त खाएंगे। आज बड़ा मजा आएगा। मुझे मत खाओ, मैं तो तुम्हारे मदद करने यहाँ आया था और तुम लोग मुझे ही खाने लगे हो। उसकी बातें सुनकर माया को बहुत तरस आता है। मैं इसको नहीं खा सकती, इससे छोड़ देते हैं। तो दिमाग ठीक है, अगर इसे छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? मैं अभी आ रही हूँ। इसका ख्याल रखना, यह कहीं भाग ना जाए। माया उसको देखती रहती है। माया को उससे प्रेम हो जाता है। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जब छाया वहां आती है तो माया और वो लड़का गायब होते हैं। यह देखकर छाया को बहुत गुस्सा आता है।
माया, तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इधर शहजादा काफी देर से महल में वापस नहीं आया था, जिसकी वजह से बादशाह बहुत परेशान था। वो अपने सिपाहियों को ढूंढने भेजता है। इधर छाया भी उन दोनों को ढूंढने निकल जाती है। माया और वो शहजादा एक घर में छुप जाते हैं। छाया भी उनको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है। माया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। मैंने तो आपको कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। वो सब मुझे नहीं पता। तुम अब सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। छाया उन पर हमला करने लगती है। तभी एक सिपाही छाया पर हमला करता है और छाया बेहोश हो जाती है। फिर सिपाही उन तीनों को लेकर महल में बादशाह के पास पहुंच जाते हैं। बादशाह उन दोनों को जेल में डालने का हुक्म देता है। पिताजी, माया को छोड़ दें, इसने ही मेरी जान बचाई है। फिर वो माया को छोड़ देते हैं। माया उस शहजादे से शादी कर लेती है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते।